नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज बिहार में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ और सम्राट चौधरी की सरकार है उनके खिलाफ छात्रों ने खूब नारेबाजी की। हालांकि एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने बहुत सारी मांगों को मान लिया था, लेकिन कुछ एक मांग जो थी, कई मांग ऐसे थे जिस पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि पटना के डीएम एसएसपी सब लोग तैयार थे और प्रधान सचिव स्तर से आज मुख्य सचिव से भी प्रतिनिधिमंडल मिला है और बहुत सारी मांगों पर विचार। लेकिन अनवरत इन लोगों को कहना है कि मांगे मान ली, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम लोग धरना पे बने रहेंगे और संघर्ष चलता रहेगा। आज इसी सवाल पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अरुण कुमार जी, और हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर आपकी सरकार जो है क्या कुछ करने जा रही है। और आपका स्वागत है। पहले नमस्कार। क्या कहेंगे, छात्रों का प्रदर्शन जो जंतर मंतर पर हुआ उस समय से लगातार छात्र सड़क पे है। बिहार में भी स्थिति आ गई कि सड़क पे आ गई है, जनता भी है साथ में और छात्र भी है, उनके अभिभावक भी हैं। आप लोग आखिर छात्र के हित में उचित निर्णय लेने में देर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? देर नहीं कर रहे हैं, हम लोग छात्रों के साथ हैं। छात्र हमारे परिवार हैं, हमारे अंग हैं। हम 24 आवर्स उनके साथ हैं। उनका हर सुख दुख, उनकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। अगर नहीं समझते तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आकर उन लोगों को अपना वीडियो शेयर नहीं करते रात में आकर, उनकी सारी मांगों को नहीं मानते। लेकिन कुछ परजीवी हैं जो आंदोलन को हाईजैक करने के प्रयास में पड़े रहते हैं बराबर। ये किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। आंदोलन शांतिपूर्ण होना अच्छी बात है, अपनी मांगों को सरकार को अवगत कराना चाहिए, लेकिन उसमें कोई आंदोलन परजीवी है, वो अपना राजनीति करने के लिए, रोटी सेकने के लिए, अपने को जिंदा करने के लिए उसमें अड़ांगा कर देते हैं, अपने लोगों को घुसाते हैं और जो छात्रों को अहित करने, उसमें करवाने के लिए ही बेचैन रहते हैं। आप देख रहे हैं पटना में क्या हुआ, चाहे जंतर मंतर में दिल्ली में क्या हुआ। इस सबसे देश से छिपा हुआ नहीं है। आप हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। यहाँ तक कुछ परजीवी है जिसको सिस्टम से मतलब ही नहीं है। एक विपक्ष है, वरिष्ठ है, संवैधानिक पद पे बने हुए थे, जो प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना दे दिए। संविधान लेकर ये लोग हाथ में इंडी वाले घूमते हैं और संविधान को मानते नहीं है। इन लोगों को लोकसभा और दिल्ली और विधानसभा में पटना, जब विपक्ष के नेता को कहने का मौका आएगा तो बैठेंगे नहीं, ये अपने जुनून में सवार रहेंगे। इस सदन का, संविधान का अवमानना करते हैं, धज्जी उड़ाते हैं और कहेंगे कि हम संविधान के लोग हैं, संविधान मानने वाले हैं। इन लोगों को अपना तो कुछ है नहीं, राजनीतिक जमीन घिसक चुकी है। जो दूसरे के इशारे पर, दूसरे के संसाधन पर देश और राज्य और हमारे बच्चे को गुमराह कर, ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति, जो न राष्ट्र के हित में है न हमारे बच्चों के भविष्य के हित में है। मुद्दे उठने चाहिए, हम नहीं कहते मुद्दे नहीं उठने चाहिए, धरनाएं होने चाहिए, लेकिन उसका कोई एक स्तर होना चाहिए। ऐसी उम्मीद विपक्ष से नहीं थी। नहीं तो मेरा ये कहना है, चाहे विपक्ष पे आप आरोप लगा रहे हैं तो आखिर मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। विपक्ष तो बात देखिए, छात्र आज क्यों धरना पे है? छात्र धरना पे इसलिए है कि आप उसका परीक्षा करवाते हैं, उसमें गड़बड़ियां हो जाती है, उसके बाद परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में आप कई साल व्यतीत कर देते हैं।
बीपीएससी परीक्षा 17वीं जो हुआ उसमें व्यापक गड़बड़ी हुई, उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब परीक्षा 2 बार लेने की बात हो रही है, उसको छात्र लोग नहीं माने, कह रहे 1 बार लीजिए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग पे आप आ गए हैं कि नेगेटिव मार्किंग करेंगे। तो जो पहले के जो छात्र थे, जो नियम आप पहले से बनाए हुए थे, वो उसको फॉलो आप सरकार नहीं कर रही है। अब जैसे देखिए, आज ही मीठापुर के पास आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, जो आप लोग का मेडिकल का है स्पेशल, जो बना नर्सिंग वगैरह के लिए, उसके छात्र सड़क पे आ गए। क्यों आ गए? तो बीएससी नर्सिंग का जितने छात्र थे उनका 90% लोगों का रिजल्ट खराब कर दिया गया। छात्र का कहना था कि क्या पूरे मैंने बिहार के 90% छात्र मैंने फेल होने वाले हैं। आखिर गड़बड़ियां कहीं है, तभी ना छात्र सड़क पे आके बोल रहे हैं। विपक्ष तो बाद में बोलती है ना, पहले तो छात्र बोला था। आप छात्र को संतुष्ट करें, विपक्ष की आप चिंता छोड़ दिए। बताइए कि विपक्ष का तो काम ही है राजनीति करना। अभी आप ही के द्वारा कहा गया कि 90+ जितने मांगे हैं उसको सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कल। आर्यभट्ट की जहाँ तक बच्चों की बात है, तो जो भी गड़बड़ियाँ हुई या इस पैमाने पर हुई है उसको सरकार ले रही है, लेकिन आप कहे तुरंत संभव नहीं है कि तुरंत कहिए तुरंत ऑर्डर पास हो गया। उसको पक्ष विपक्ष छात्रों को हित और अहित को सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वहाँ हो रही है, लेकिन आज घटना देखिए वहीं पर आर्यभट्ट में कितने बाहरी लोगों को आकर उसमें जमाना किया गया छात्र के नाम पर। सारे फुटेज है, ये सब सामने आएगी। दंड छात्र कभी हमारा बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हमें डंडा लेकर पुलिस को नहीं मार खदेड़ना शुरू करेंगे। हाँ, उतावला होकर तोड़-फोड़ कर देंगे, चैम्बर में हुआ कुछ कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को टारगेट बनाकर हिट नहीं करेंगे। जिस हिसाब से बाहरी लोग बड़े पैमाने पर वहाँ पर घुसे हुए हैं, आप भी देखे होंगे, तो सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन मानसिकता देखिए विपक्ष का कहना हमारा ही है कि आपके ही बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो क्या आपके अपने बच्चे, अपने भाई, अपने भतीजे के लिए ऐसा कीजिएगा, आग में ढुकिएगा? आप काहे समाज में किसी बच्चे को अपने बच्चे से अलग मानते हैं? आप मुद्दा उठाइए सदन में। आप ये मुद्दे जो नीति की बात थी, आप सदन में क्यों नहीं उठाते हैं? आप काहे नहीं मैं राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलकर चाहे किसी देते हैं राज्यपाल, जो बच्चे मिले, आप काहे नहीं मजबूती से विपक्ष उठाते हैं कभी? जाकर ललकारते हैं कि मैं मार्च करो ही करो। तो ये कहावत है कि बैंक का जाने पुआर का हाल। कहावत है बैंक का जाने पुआर का हाल वही है कि सबको जेन जी और शिक्षक अल्फा सबके फेरा में पड़ा हुआ है। अब फिर कहावत पर आ गए हैं। एक कहावत के चलते एक अधिकारी आपके नप गए हैं। कल एक कहावत में अधिकारी का गलत है, किसी को पूता भी नहीं बनाइएगा ना। देखिए, और संसदीय भाषा नहीं बोलिएगा। किसी का आदमी इंसान है, हम लोग हैं, गलतियां किसी से हो जाए तो कोई बोल भावना बोलिए। आप उच्च पद पर, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, कोई बच्चा अगर कहीं कुछ कह दिया तो आप उस भाषा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं है। बच्चे कुछ बोल सकते हैं अपने गुस्से में, अपने मांग का अभी तनाव में बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलने का नहीं राइट है कि बोल दीजिएगा। नहीं, लेकिन वो मनोबल नहीं लग रहा है कि सरकार में, सम्राट जी की सरकार में अधिकारी का मनोबल बढ़ गया है। उसका एक नहीं अधिकारी का मनोबल नहीं बढ़ा है। ये लोग गैर टुकड़े गैंग के लोगों के बहकावे में आकर कुछ असामाजिक तत्व जो अपने को राजनीति से जिंदा करने के लिए हमारे बच्चे को गुमराह कर रहे हैं। गलतियां हुई तो गलतियां हुई है तो कहीं सुधार होगी उसकी। ये तो नहीं कहा जाएगा कि बच्चे हमारे गलत कर रहे हैं, धारणा गलत कर रहे हैं, उनकी मांग गलत है। अगर मांग भी गलत रहती तो काहे माना जाता? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, नहीं देखिए, आप लोग तो किसी बात को पक्ष और विपक्ष में जोड़ देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप विपक्ष नेता गदरी बात में क्या किए? आपका राइट नहीं था, आप विपक्ष नेता है, आपको नहीं चाहिए बनता कि बच्चों को मांग मजबूती से हम रखें। पहले बच्चे को काहे लाख में झुकते हैं, बच्चों को भीड़ में अपने लोगों को काहे उठा कर तोड़ फोड़ करवाते हैं? आपका दायित्व नहीं है, खाली आग लगाना ही आपका दायित्व है, पानी डालना आपका दायित्व नहीं है।
नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पुलिस कहाँ करते हैं? उस तरीके से उस नहीं, तरह से व्यवहार करती है। बच्चे को आग में झोंकते हैं, बच्चे को बहलाते हैं लोग, में भीड़ में अपना लोगों को घुसाते हैं। बच्चे को किसी दल और सरकार से जरूरत है, किसी की क्या जरूरत है? लेकिन अपने लोगों को उपद्रव में घुसाते हैं। कहीं बताइए, आपका बच्चा हो तो हमारा बच्चा हो, कोई अगर डंडा लेकर पुलिस को मत पीटेगा, प्रदर्शन में डंडा लेकर घेराबंदी करेगा? उस पर क्यों नहीं बयान आया विपक्ष का? नहीं, ठीक है, विपक्ष की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा देर के लिए आप समझिए कि आपके पास विपक्ष से जोड़ लेते हैं। आप जो आरोप लगाए उस पर जवाब दिए, क्यों नहीं खंडन हुआ कि बहुत गलत हुआ है? कोई प्रवक्ता का क्यों नहीं बोला कि गलत हुआ है? छात्र जांच होनी चाहिए, छात्रों के बीच में असामाजिक तत्व घुस गए थे। एक तरफ पुलिस के बीच में भी तो कुछ लोग डंडा लेके घुस गए थे, बहुत सारे लोग। पुलिस का बैच नहीं है, बहुत सारे ऐसे जगह उसका बैच नहीं है, वो सिविल ड्रेस में है, पुलिस का लोग पीट रहा है। प्रोटोकॉल है, यही तो जंतर मंतर हुआ था। आप तो इसका पुलिस का भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई घटनाएं हो जाती, कोई का साजिश रच रहा है, वो आपके साथ पुलिस मिलेगी तब ना मालूम चलेगा क्या कर रहे हैं भीड़ में। पुलिस अपनों को कंट्रोल करने के लिए तो अलग अलग रूप में रहेगी ना। आज पटना में आपकी महिला पुलिस के रहते हुए जो बच्ची प्रदर्शन कर रही थी, उसको पुलिस वाले है जो उसको उसका छू रहे थे, हाथ छू रहे थे, पकड़ के इधर उधर कर रहे थे। जब महिला पुलिस बल थी तब फिर पुरुष जवान क्यों उसको टच कर रहे थे? कई बच्चियों ने आरोप लगाया, कई महिलाओं ने आरोप लगाया है। देखिए, पुलिस वाले का हरकत गलत है, आप उसके खिलाफ आप लोग को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई तो संविधान हम खिलाफ होता, नियम संबंध है, उसका नियम है, तो देर सही होगा। सारा चीज आज के बाद में कुछ छिपा नहीं सकता है, कोई कहे तो छिपा नहीं सकता है, सारा फुटेज है। एक चीज, आप तो सरकार में हैं, आप हैं, मेरा ये कहना है कि आखिर 15-20 साल से आप लोग बिहार में भी हैं सरकार में, और केंद्र में भी 15 साल से हैं। नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं कि सिस्टम में कुछ उस तरह की खामियां थी जिसके वजह से आज बच्चों का रिजल्ट लेट से हो रहा है, परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है। व्यवस्थाएं नहीं, हमारे संविधान में दिया गया है सत्ता और विपक्ष, और सत्ता को नहीं कोई चीज ट्रैक से बाहर है, विपक्ष का दायित्व है। आप तुरंत सामूहिक रिजाइन देकर हट ना जाइए, तब ये आरोप लगाइए। आप सदन में कब बार उठाए हैं ये बात? शिक्षा की व्यवस्था की आप भी थे 20 साल में, 25 साल के जो सत्ता का मतलब जब आप क्वेश्चन उठाए उसमें आप भी भागीदार थे, विपक्ष भी था, लेकिन कई बार उठाए हैं। आप 6-7 तक का उप मुख्यमंत्री भी थे, क्या किए थे? तेजस्वी जी तो जब जब बोलने का बारी आता है, तेजस्वी जी तो बोलते हैं। यहाँ केंद्र में भी जो राहुल गांधी की जो पूरा टीम है वो भी, लेकिन आप सदन में रहिएगा नहीं, सदन से रहिएगा टूर पर, सदन में तर्क कीजिएगा नहीं, सड़क पर बात बोलिएगा, तो उसी का फायदा उठा रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है तो उसका फायदा उठा रहे हैं कि दमनकारी के छात्रों पर अपना रहे दमनकारी। नहीं, आप आरोप लगाए। तेजस्वी जी तो सत्ता में भी थे, नीतीश जी के साथ में 2 बार डिप्टी सीएम में 2 राउंड बने। आप नहीं नौकरी गांधी मैदान का शुरुआत तो वही सरकार में नहीं आते, तेजस्वी जी कहते कि आपकी सरकार में बच्चों के लिए शिक्षा पे खामियां हैं, इसको सुधारिएगा तो इस कंडीशन पर आपके साथ आएंगे सरकार में, तब हम डिप्टी सीएम बनेंगे। आप सत्ता का सुख लेने के लिए 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, आप बच्चों को सवाल उसमें याद नहीं पड़ा आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो गलतियां हुई है, सवाल उठाइए, सरकार उसको देखेगी, उसके हिसाब से सुधार करेगी, सुधार हो रही है।
वो तो कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो गांधी मैदान में हम भरी सभा में भी नियुक्ति का अति वितरण किए हम, नौकरी बांटे हम। वो शुरुआत हम किए, पहले से कहाँ बांटते थे नौकरी लोग? मुख्यमंत्री करते हैं कि मैं अब के करता है, अब इस मत कहवाइए, ये सब नहीं, तो तेजस्वी जी से पहले तो आप लोग कहाँ बांटे थे नियुक्ति पत्र बांटे थे पहले? नीतीश जी तेजस्वी जी के पहले कब बांटे मुख्य नियुक्ति पत्र, बताइए। बिहार में बांटे थे, कहाँ बटा रहा था 90 तक का, 2000 आप ही को मालूम है उस दशक में कहाँ बटा जा रहा था। आप लोग हमेशा 15 साल आपको मालूम है, लेकिन सारा चीज बिगाड़ दीजिए आप कहिए कि मैं आते तक हो जाएगा। उस सिस्टम पर आने में कितना बजट था बिहार का उस समय छोड़ कर गए थे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आज जो सरकार जो बात मानी है छात्रों का, तो उस सब का बात के अनुसार नोटिफिकेशन निकलेगा कि उसमें भी देरी होगी? क्या लग रहा है? कोई भी जो नियम कायदे से होगा, जो सरकार आश्वासन दी उस पर काम करेगी, बारीकी से देखेगी, बच्चों की मांग को मानी जाएगी, जो भी जायज मांग है व्यवहारिक है उसको किया जाएगा। कहीं गलतियां हो रही होगी जिसको सुधारा जाएगा, आगे भविष्य में कोई गलती नहीं हो उसको भी किया जाएगा। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, काम करने का सिस्टम होता है, इंतजार धैर्य से करना पड़ेगा, सरकार को टाइम देना ही पड़ेगी। सरकार उनकी बातों को देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। लेकिन अनुरोध होगा आपके माध्यम से, सारे अपने बच्चों को माध्यम से आग्रह होगा कि किसी के बहकावे में नहीं आए, अपनी मांग सीधे सरकार के पास रखें, उनके जो भी संसाधन है, जो भी माध्यम है उनके साथ रखें, किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। पहले आएगी जाल बिछाएगी, फंसना मत, फंस जाएगी। अच्छा ठीक है, जंतर मंतर पर समझौता हुआ, इस्तीफा हो गया, कहा गया कि 15 दिन के अंदर सारी मांग को मान लिया जाएगा। अब फिर से वो लोग बैठने वाले हैं जंतर मंतर पर, फिर से नहीं उनकी बात मानी गई। झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में प्रोटेस्ट होने के बाद जो बहाली हुआ था, जिस संदर्भ में 22 परीक्षा रद्द कर दिया गया था, तो उसने भी हाई कोर्ट का हस्तक्षेप करा के वो सब फिर से चालू कर दिया। तो पक्ष भी वही कर रहा है, विपक्ष भी वही कर रहा है। इसीलिए यहाँ के छात्र बोल रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन जब तक लिखित में मिलेगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। कहा कि छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, जंतर मंतर पर भी धोखा हुआ और झारखंड में भी धोखा हुआ। छात्रों के साथ आज भी सरकार है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। आज लोग से पूछिए, जंतर मंतर बैठने वाले लोग, जंतर मंतर पर बैठने वाले लोग दिल्ली में, अब बिहार में छात्रों की बात करने वाले का झारखंड के बच्चे उनके नहीं है। झारखंड का हिंदुस्तान से बाहर है। आज इन लोगों का जुबान झारखंड में क्यों नहीं खुली? आपने वहां बच्चों को फंसा कर रखे हुए, तो मांग रहे, फंसा रहे हैं, सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप सही है तो कराइए। छात्र क्यों नहीं भरोसा करते? छात्र तो न पक्ष पर भरोसा करता है न विपक्ष पर भरोसा कर रहा है। छात्र आखिर कैसे, आप लोग को कैसे विश्वास दिलाइएगा? छात्र कैसे विश्वास करेंगे आप लोग को, बताइए। वो दिल्ली वाले पे विश्वास नहीं कर रहा है, झारखंड वाले सरकार पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो कब नहीं करेगा? छात्र रहेगा तब न करेगा। आप बाल मुकुंद जी छात्र हैं? नहीं, बाल मुकुंद जी छात्र हैं। छात्र तो नहीं वहां करेगा, छात्र वहां सीटे हमारे अंग है। बस सुनिए, छात्र तो करेंगे, लेकिन छात्र के आड़ में दुकान चलाने वाले, राजनीति करने वाले, विदेशी ताकतों से प्रभावित होने वाले काहे करेंगे? उनको तो काम है ही। जब हमारा व्यवसाय बंद कर देंगे तो करेगा। अगर आप स्टूडियो बंद कर दीजिए, क्या कीजिएगा कल? तो जो उसका जो प्रोफेसर वो करेगा। कोई आंदोलन पर भी है, कोई कुछ है, वो तो करेगा, उसका तो यही है। नहीं करेगा तो साधन आएगा कहाँ से? अच्छा, तो अब लग रहा है कि अब छात्रों की जायज मांगे सब मान ली जाएगी। कुछ कल आज भी है, कल भी थी, हर समय रहेगी। छात्र हमारे हैं, हमारे भविष्य है। वोट लेने के लिए सिर्फ वोट लेने के लिए गोल गोल बात बोलते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। देखिए ना, राहुल जी क्या किए जाकर पुणे में। आपने तो
वो कहाँ नहीं, किए? नहीं, वो छात्र लोग अपने आपने महिलाओं को बोल रहे हैं, आपने जो बातें बोली, एक संप्रदाय के बारे में क्यों बोली? 3 तलाक पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप एक समुदाय को आग डालना आपका काम है। विपक्ष का यही एजेंडा रह गया है, कुछ काम नहीं है। जितना समाज में तहस-नहस करो, बाँटो, देश बोलो, झूठ का एजेंडा परोस दो, गुमराह कर दो, लगे कि लोगों को सही है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, बच्चे हमारे हैं, इनके साथ किसी तरह का कभी भी कोई अन्याय नहीं रही, न इनके साथ कोई राजनीति हुई, न इनके साथ कोई भेदभाव होगी। बच्चे बच्चे हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक निकल जाएगा? नहीं, कल सिस्टम है, उसका सिस्टम माने कि प्रधानमंत्री कह दिया तो सिस्टम है ना, उसको चाहे मुख्यमंत्री कह दिया, आज कह दिया कल निकल गया, सिस्टम से सब हो जाएगा। सारा सुधार हो रहा है, कमिटी बनी है, सबका स्पोर्ट करा लिया जा रहा है। सारे शिक्षाविद ये सब मिलकर काम हो रहा है उस पर। एक दिन में तो नहीं काम हो जाएगा, 2 दिन में। चलिए, तो सरकार ने भरोसा दिया है, सरकार ने भरोसा दिया है। अरुण जी भी बोल रहे हैं कि छात्रों की जो जायज मांगे हैं और जो समझौता हुआ है वो सारी मान ली जाएगी, मान ली गई है और उसका जल्द नोटिफिकेशन निकलेगा। आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।